नमस्ते। इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल पैराबोला के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल पैराबोला किसे कहते हैं और अगर हमें हॉरिजॉन्टल पैराबोला दी है तो उसकी इक्वेशन निकालने का एक तरीका देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला सिंपली पैराबोला है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओपन होती है। मतलब अगर हमें कोई एक पैराबोला दी है जो या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ओपन होती है या नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ओपन होती है तो वो हॉरिजॉन्टल पैराबोला कहलाएगी। या दूसरे शब्दों में कहे तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला का एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब एक्स एक्सिस को पैरेलल है। हमें पता है कोई भी पैराबोला का एक्सिस उस पैराबोला को दो आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे कि एक आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से का मिरर इमेज है इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट। और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री उस पैराबोला को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है जिसे पैराबोला की वर्टेक्स कहते हैं। और सपोज वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है स्मॉल लेटर h कॉमा स्मॉल लेटर k। हम कोई भी पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को यूजुअली स्मॉल लेटर h और स्मॉल लेटर k से ही डिनोट करते हैं। हमें पता है कि कोई भी पैराबोला का फोकस ये पैराबोला के अंदर की तरफ होता है और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर होता है। और पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स लाइन ये लाइन पैराबोला के बाहर की तरफ होता है और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री को परपेंडिकुलर होता है। सपोज वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस है स्मॉल लेटर p। पैराबोला की डेफिनेशन ही कहती है कि कोई भी पॉइंट लेते हैं अगर पैराबोला पर तो उसका फोकस से डिस्टेंस और उसका डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। तो यहां पे भी अगर वर्टेक्स पैराबोला पर है तो इसका अगर फोकस से डिस्टेंस है स्मॉल लेटर p तो वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स लाइन से भी डिस्टेंस होगा स्मॉल लेटर p। हमें पता है पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस मतलब पॉइंट को लाइन से कनेक्ट करने वाली परपेंडिकुलर लाइन को परपेंडिकुलर सेगमेंट मतलब ये वाली सेगमेंट इस सेगमेंट की लेंथ। उसी तरह से अगर हमें हॉरिजॉन्टल पैराबोला दिया है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ओपन होता है तो वहां पे भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है। वो पैराबोला को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जो पैराबोला की वर्टेक्स है और उसके कोऑर्डिनेट्स है स्मॉल लेटर h कॉमा स्मॉल लेटर k। तो यहाँ पे भी फोकस पैराबोला के अंदर की तरफ है और डायरेक्ट्रिक्स लाइन पैराबोला के बाहर की तरफ है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को परपेंडिकुलर है। और सपोज वर्टेक्स का फोकस या डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल लेटर p। अभी हम कोई भी हॉरिजॉन्टल पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर हमें तीन चीजें पता है। उस हॉरिजॉन्टल पैराबोला का वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मतलब h और k की वैल्यूज, उस हॉरिजॉन्टल पैराबोला के वर्टेक्स और फोकस या डायरेक्ट्रिक्स लाइन के बीच में डिस्टेंस मतलब p की वैल्यू, और उस हॉरिजॉन्टल पैराबोला की डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग मतलब वो हॉरिजॉन्टल पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ओपन होती है या नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ओपन होती है। तो अगर ये तीनों चीजें पता है हॉरिजॉन्टल पैराबोला के बारे में तो हम उस हॉरिजॉन्टल पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं। उस हॉरिजॉन्टल पैराबोला की इक्वेशन होगी y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल टू 4p टाइम्स x माइनस h। ये उस हॉरिजॉन्टल पैराबोला की इक्वेशन होगी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ओपन होती है। और अगर हॉरिजॉन्टल पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ओपन होती है तो उसकी इक्वेशन होगी y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4p टाइम्स x माइनस h। दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पे 4p के पहले पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे 4p के पहले नेगेटिव साइन है। बाकी सब y माइनस k द होल स्क्वायर 4p और x माइनस h दोनों में सेम है। तो एक उदाहरण लेते हैं। सपोज हमें एक पैराबोला दिया है जिसकी हॉरिजॉन्टल पैराबोला दिया है जिसकी वर्टेक्स है 2,1 2,-1 मतलब हमें h और k की वैल्यूज दी है और हमें वर्टेक्स और फोकस या डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस की वैल्यू दी है 2 यूनिट्स। और हमें यह भी दिया है कि वो हॉरिजॉन्टल पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ओपन होती है। तो क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ओपन होती है उसकी इक्वेशन ये होगी y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4p टाइम्स x माइनस h।
तो यहाँ पे k है -1, तो y -1 द होल स्क्वायर इक्वल टू p है 2 यूनिट्स, 4 टाइम्स 2 इज 8 -8 टाइम्स x -h, h है 2 यूनिट्स, h है 2, तो x -2। तो ये इस हॉरिजॉन्टल पैराबोला की इक्वेशन है। तो हम कोई भी हॉरिजॉन्टल पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस पता है और उस हॉरिजॉन्टल पैराबोला की डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग पता है। अभी एक बात ध्यान में रहे कि यहाँ पे p की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ली है हमने, क्योंकि p डिस्टेंस है वर्टेक्स और फोकस के बीच में, तो ये पॉजिटिव ही होगा डिस्टेंस, क्योंकि हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं। पर कुछ टेक्स्ट बुक्स में p को नेगेटिव भी दर्शाया गया होता है। मतलब अगर p पॉजिटिव है तो वो हॉरिजॉन्टल पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ओपन होती है, और अगर p नेगेटिव है तो वो पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ओपन होती है। तो उस केस में फिर हमें इस इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे p जो है, p की साइन दर्शाएगी कि वो यहाँ पे पहले 4p के पहले माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन ही सिर्फ दोनों डायरेक्शंस में ओपन होने वाले हॉरिजॉन्टल पैराबोलास को रिप्रेजेंट करेगी।